हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी शादी कब होगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये पर्पल और वाइट रोजेस, ग्रुप 2 के लिए रेड और वाइट रोजेस और ग्रुप 3 के लिए पिंक और वाइट रोजेस। वीडियो को पॉज करके आराम से तीनों पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए, अपना सिलेक्शन करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप लोग ने पर्पल और व्हाइट रोजेस चूज किए थे तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। टारो कार्ड से हमारे पास है द लवर्स, द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ। ऑलराइट, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोगों की शादी किसी जेमिनाई, लियो या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से हो सकती है। लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी अपने ट्विन फ्लेम से भी होने के यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं द लवर्स कार्ड के साथ में। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। अब ये कंफ्यूजन किन्हीं दो लोगों को लेकर हो सकता है कि इसको चूज करना है या उसको चूज करना है, या फिर इस वक्त आप में से बहुत लोग अपने करियर पर ज्यादा फोकस्ड हैं और इसीलिए आपको अभी अगर कोई बोलेगा शादी करने के लिए तो शायद एकदम से ये चीज आपके दिमाग में नहीं आएगी। ज्यादा चांसेस आपके यहाँ पर लव मैरिज होने के हैं और प्रपोजल खुद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो भी आपका कंफ्यूजन है वो भी फ्यूचर में क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा डर यहाँ पर दिख रहा है कि आपको या तो शादी के कॉन्सेप्ट से डर लगता है या फिर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप इतने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से घबराते हैं। तो वो आपको ऑफ कोर्स थोड़ा दूर करने की जरूरत है, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड निकल कर आया है। जिस किसी से भी आपकी शादी होगी वो बहुत रोमांटिक नेचर उनका होगा। आप दोनों की शादी बहुत स्टेबल, बहुत सिक्योर रहेगी। एक दूसरे की ताकत बन के आप दोनों हमेशा रहा करेंगे। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा। एक दूसरे से चीजें हाइड करना, छुपाना, उस तरीके का कुछ भी नहीं होगा। बहुत लॉयल भी वो रहेंगे, आप लोगों को लेकर बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। ऑफ कोर्स द हाई प्रीस्टेस निकल कर आई हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप जो कोई भी ये रीडिंग देख रहे हैं दोनों ही जगह पर ये अप्लाई करती है। एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि कौन बना है आपके लिए या कौन आपके लिए ठीक रहेगा या किस तरीके का इंसान आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने गट फीलिंग की नहीं सुनते हैं। आप खुद ही अपने आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ जाते हैं और इस वजह से आपको बहुत कंफ्यूजन होने लगता है। ऐसा लगता है कि आपके दिल और दिमाग के बीच में हमेशा एक जंग छिड़ी रहती है और आपको समझ में नहीं आता है कि आप किसका यकीन करें, कौन सा पाथ आप फॉलो करें। तो अगर इस वक्त ऐसा हो रहा है आपके साथ में तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपने दिल की सुने, क्योंकि ये जो कोई भी इंसान आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है इनके एंड पर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। ऑफ कोर्स क्योंकि हाई प्रीस्टेस यहाँ पर मौजूद है इसीलिए आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक अरेंज्ड मैरिज भी हो सकती है, बट मोस्टली मुझे यहाँ पर लव मैरिज ही नजर आ रही है द लवर्स और नाइट ऑफ कप्स के साथ में। एक चांस है कि ये जो कोई भी इंसान है ये आपसे उम्र में थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन रोमांटिक ये बहुत होंगे और आपकी शादी में रोमांस भी हमेशा बरकरार रहेगा। अब जहां तक टाइमिंग का सवाल है, आप में से बहुत लोगों के लिए 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी और कुछ लोगों के लिए 2 साल तक का वक्त लग सकता है, बट उससे ज्यादा समय लगता हुआ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जुलाई और अगस्त के महीने यहाँ पर इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं। फरवरी का महीना भी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी शादी किससे होगी इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। फिलहाल आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसेंडेंस, फिर है हमारे पास डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, और फिर है हैव फेथ। ऑलराइट, तो ट्रांसेंडेंस कार्ड यहाँ पर आपको बता रहा है ग्रुप 1 कि आपको देखिए
अपना इंट्यूशन, अपनी थर्ड आपकी गट फीलिंग जो आपको बोलेगी, जब कभी भी आपको ये शादी का फैसला लेने पर आया या प्रपोजल आया, आपको समझ में नहीं आ रहा एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो बजाय दूसरे लोगों से ओपिनियन लेने के आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, अच्छी वाइब्स आ रही हैं, खराब वाइब्स आ रही हैं, उनके बेसिस पर आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स इन एनी केस आपके साथ बहुत क्लोजली काम करता है। आपको सपनों के जरिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए जाते हैं, तो उन पर आप थोड़ा गौर करिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, यहाँ पर बता रहा है कि शायद कभी कभी ये जो आपको असमंजस होती है अपने दिल और दिमाग के बीच में, वहां पर आपका ईगो आड़े आने लगता है। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सभी की सभी के साथ ऐसा होता है या आप सारे ही लोग ईगोइस्ट हैं, बट अक्सर ऐसा होता है कि हम बजाय अपने दिल की सुनने के अपने ईगो के माध्यम से ज्यादा सोचने लगते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा, किसी को अपने से नीचा मत समझिएगा। और हैव फेथ कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो सच हो रही हैं, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। एंड अगेन यहाँ पर भी गाइडेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपको जो सपने आते हैं रात को, अगर आपको याद दिन भर में फिर आपको याद नहीं रहते हैं, तो आप एक हैबिट बना लीजिए ड्रीम जर्नल लिखने की। आप सुबह उठते ही पहला काम करिए एक डायरी में लिखना कि आपको क्या सपने आए थे, और बाद में देखिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या मैसेज आपको मिल रहा है, क्योंकि कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं। फिलहाल अगर चीजें अभी आपके फेवर में नहीं चल रही हैं तो आपको उम्मीद रखनी है, क्योंकि आपने अपनी शादी से रिलेटेड जो भी कामनाएं कर रखी हैं या करते चले आ रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, वो पूरा करने पे बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स, आपकी एंजल्स, आपके सारी स्पिरिट गाइड्स लगे हुए हैं। तो आप बस भरोसा करके फ्यूचर की तरफ होपफुली देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। हु विल यू मैरी रीडिंग भी जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब से अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आप लोग ने रेड और व्हाइट रोजेस चूज किए थे तो चलिए देख लेते हैं आपकी शादी कब होगी। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। टैरो कार्ड से हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसी को वेडिंग कार्ड भी माना जाता है अक्सर टैरो डेक में, द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ब्यूटिफुल। ऑलराइट ग्रुप 2, आपकी शादी किसी कैंसर से, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनफैक्ट सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, एरीज, लियो, सैज, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी की एनर्जीज यहाँ पर है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैंसर की यहाँ पर निकल के आई है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है ग्रुप 2 कि आप लोग ने पास्ट में बहुत दुख झेला है, बहुत ज्यादा, जैसे कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है। और उसका शायद रीजन ये था कि आप जिसको पसंद करते थे या आपने अपनी तरफ से जिसको प्रपोज किया था, उन्होंने आपका प्रपोजल ठुकरा दिया था, या वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में इन्वॉल्व हो गए थे, उन्होंने आपकी कद्र नहीं की थी, आपको धोखा दे दिया था। कुछ तो इस तरीके का आपके साथ पास्ट में घट चुका है, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा दुख में थे। बट अच्छी बात यह है कि वो साइकिल अब 10 के साथ यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपके फ्यूचर में शादी है, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं की तो अब आप जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाएंगे, या फिर अगर एक मैरिज आपकी फेल हो गई तो अब दोबारा कभी आप शादी ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपके फ्यूचर में मैरिज है, इसीलिए कार्ड आपके लिए उड़कर गिरा। द चैरियट कार्ड के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस जो यहाँ पर आपके लिए बन रहा है ग्रुप 2, वो ये है कि आप में से बहुत लोगों की शादी किसी एनआरआई से हो सकती है। अब ऑफ कोर्स आप में से सारे ही इंडियंस नहीं है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि किसी और कंट्री में रहने वाले किसी इंसान से आपकी शादी हो सकती है और आपको रिलोकेट करना पड़ सकता है शादी के बाद में। अगर ये किसी दूसरी कंट्री को अगर ये किसी दूसरी कंट्री में काम करने वाले इंसान नहीं है, तो फिर इन दैट केस द चैरियट कार्ड इंडिकेट करता है कि इनमें और आप में, मतलब जिससे भी आपकी शादी होगी उनमें और आप में कुछ कल्चरल डिफरेंस होगा, या तो वो जैसे भी आपके प्रांत के लोग दिखते हैं उससे बहुत अलग दिखते होंगे, वो बिलोंग ही क्या पता किसी और स्टेट को करते हो, बट दिखने में भी वो बहुत अलग से होंगे, इन अ गुड वे ऑफ कोर्स।
और आप दोनों की पर्सनालिटीज भी बहुत ऑपोजिट होंगी, बावजूद उसके आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। अब यहाँ पर मुझे आपके लिए दो सिनारियोज नजर आ रहे हैं। पहला तो ये ऑफ कोर्स, जैसे कि 4 ऑफ wands इंडिकेट कर रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए आपके दोस्तों या परिवार वालों के जरिए आ सकता है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपकी मुलाकात हो आपके काम के सिलसिले में, या फिर आप जहां काम करते हैं वहीं पर काम करने वाला ये कोई इंसान हो। तो या तो आप ही के काम की जगह पर या काम के सिलसिले में आपकी किसी से मुलाकात हो, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि पास्ट में आपका जो भी हार्ट ब्रेक था, जो भी दुख दर्द, जो कुछ भी, जितना कुछ भी आपने झेला है ना ग्रुप 2, इस इंसान से मिलने के बाद, इनके साथ सेटल डाउन हो जाने के बाद में ये कंप्लीटली आपको हील कर देंगे। बहुत सुकून से आपका जीवन बीतेगा इनके साथ। कोई तू मैं लड़ाई झगड़ा, हार्ट ब्रेक, कुछ नहीं। ये गो गेटर इंसान है, इनको बहुत श्योरिटी है कि इनको लाइफ में क्या चाहिए। आपके पास्ट वाले पर्सन के जैसे ये आपको टांग कर नहीं रखेंगे कि आज तो बड़े अच्छे से बिहेव किया और कल बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उस तरीके की एनर्जीज इनके लिए यहाँ पर नहीं है। 4 ऑफ wands भी इंडिकेट कर रहा है कि इनके साथ आपकी मैरिज बहुत ही स्टेबल रहेगी। इनफैक्ट आप में से बहुत लोगों के लिए आप और आपके हस्बैंड या वाइफ शादी के बाद अपना खुद का कोई बिजनेस भी खोल सकते हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो वो उसमें बहुत सक्सेस भी आपको मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपकी शादी किससे होगी उसके ऊपर मैंने एक अलग पिक कार्ड बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देखना मत भूलिएगा। अगर यहाँ पर टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर चैरियट तो वैसे ही स्पीड का कार्ड माना जाता है, इसलिए मुझे नहीं लगता आप लोगों को बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत है। अब नाउ अगेन कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पर जो नजर आ रहा है मिनिमम 8 महीने और मैक्सिमम 10 महीने का समय यहाँ पर दिख रहा है। अब आप में से जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या कुंडली वगैरह के बारे में जानते हैं, आपको पता होगा कि शादी के पीरियड्स आते जाते रहते हैं। तो अभी ग्रुप 2 आपके लिए 8 से 10 महीने का ये एक पीरियड, एक विंडो ओपन हुई है जिसमें आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फेजेस एंड साइकिल्स, उसके बाद है हमारे पास अ टाइम फॉर हीलिंग, और लास्ट में है एम्पावरमेंट। सबसे पहले मैं इस कार्ड के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए जब आपको रिजेक्शन मिला था लाइफ में, चाहे इस रिजेक्शन को मिले हुए जितना भी समय बीत चुका हो, आप में से कुछ के लिए बहुत ही हाल ही में हुई चीज है, कुछ के लिए समय बीत चुका है थोड़ा ये हुए, लेकिन शायद कहीं आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इस वजह से चोट खा गया। शायद आप लोगों ने खुद में यकीन करना बंद कर दिया, आप खुद में खामियां निकालने लगे कि आप ही में कोई कमी होगी या आप ही की तरफ से कोई गलती होगी, जिस वजह से उस इंसान ने आपको तब एक्सेप्ट नहीं किया था। एम्पावरमेंट कार्ड आपके लिए इसीलिए निकल कर आए क्योंकि आपको बता रहा है कि आप बहुत पावरफुल हैं और आप जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं, आप बाकी सबसे अच्छे, सबसे ऊपर, सबसे नायाब हैं। इसीलिए आपको किसी दूसरे के ऐसे खराब बिहेवियर की वजह से, खराब बिहेवियर के बेसिस पर खुद को जज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना विश्वास आप अपने अंदर रखेंगे ग्रुप 2, वही आपकी ऑरा बाहर प्रोजेक्ट करेगी और उस तेज से लोग खुद ही अट्रैक्ट होकर आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। अ टाइम फॉर हीलिंग कार्ड अगेन हमारे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इतना फिट बैठ रहा है क्योंकि ये दिखा रहा है कि अब आपकी लाइफ में वो खराब पीरियड खत्म होकर एक सुकून का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। और खास तौर पर इस इंसान की शादी, जब आपकी दोनों की शादी हो जाएगी उसके बाद तो स्पेशली बहुत सुकून रहेगा आपके जीवन में। आपको लगेगा कहाँ मैं गलत लोगों में टाइम वेस्ट कर रही थी या कर रहा था। और लास्ट कार्ड हमारे लिए जो फेजेस एंड साइकिल्स आपके लिए निकल कर आया है, वो भी यही चीज बोल रहा है, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। हर चीज जो खत्म होती है उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होता ही होता है। और एक और चीज जो इस कार्ड से पता लग रही है वो ये है कि शायद अब आपको खुद ही इस बात का एहसास हो गया कि ये इंसान ठीक नहीं था। शायद इसने आपसे काफी चीजें छुपाई थी जिसके तहत आपको ये धोखा एक्सपीरियंस करने को मिला था, बट अब वो खराब फेज आपकी जिंदगी का खत्म होकर के एक नई और पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो चुकी है आपके लिए।
ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। शादी किससे होगी वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने पिंक और व्हाइट रोजेस चूज किए थे तो चलिए देख लेते हैं आपकी शादी कब होगी। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। टारो कार्ड से हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट ग्रुप 3, यहां पर दिख रहा है ऑफकोर्स द मैजिशियन कार्ड के साथ में कि आप लोग इस वक्त अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कोई एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैच की एनर्जीज भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है, पर सबसे ज्यादा वाटर साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। जरूरी नहीं है उनका जोडियाक साइन हो, एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है। फिलहाल मोस्टली चांसेस यहाँ पर लव मैरिज होने की हैं, ओके, और ये बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज भी रहेगी। अभी ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लोग इस वक्त सिंगल हैं या कोई ऐसा है आपके पास्ट का जिसके साथ आप अपना रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अभी तक वो हो नहीं पाया है क्योंकि वो इंसान आपको लेकर या इन जनरल उनके जीवन में अभी काफी कुछ और चल रहा है। बट जैसा यहाँ पर दिख रहा है, अगर ये वेट या मूव ऑन का सवाल है तो आप में से वो वाली कैटेगरी जो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो आपको मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स वेट करने को तो ऐसा सच नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ गुंजाइश है इस कनेक्शन में, ये जरूर मैं आपको बता सकती हूँ। और आप में से जो लोग सिंगल हैं और अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक से ज्यादा रोमांटिक इंटरेस्ट आ सकते हैं। उसमें से ऑफ कोर्स आप एक अपने लिए चूज करेंगे, वही आपका सोलमेट होगा। तो यहाँ पर रीयूनियन और एक नया इंसान, दोनों की एनर्जीज हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स टू द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट रिलेशनशिप्स में कोई बहुत खास नहीं रहा है। लेकिन मुझे जो बात पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है आप लोगों के बारे में ग्रुप 3, वो ये है कि भले ही आपने जो भी झेला हो अपने पास्ट में रिलेशनशिप्स में, आपका प्यार के ऊपर से विश्वास नहीं टूटा है। और ये बहुत अच्छी बात है, आपकी हिम्मत की सराहना करती हूं मैं। ऐसा दिख रहा है कि शायद पास्ट में कोई ऐसा था जिसने आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया, वो आपके साथ साथ और भी कई लड़कियों से या और भी कई लड़कों से बात करते थे। ऑफ कोर्स जब आपको इस बारे में पता चला तो आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या आपने रिलेशनशिप्स पर से अपना विश्वास हटा दिया? नहीं। अब अगर आप लोग इसी इंसान का वेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी वो चीज सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि जो इंसान आपको ऑप्शन के जैसे ट्रीट करता है उसका तो आपको कतई वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ कभी खराब बिहेव नहीं किया है, लेकिन जेन्युइनली वो इस वक्त आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में और काफी कुछ चल रहा है, तो इन दैट केस हाँ मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर चीजें ठीक होने के चांसेस हैं। फिलहाल ये शादी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। आप लोगों का खुद का घर खरीदना, बच्चे होना, किसी चीज की कोई कमी आप लोगों की मैरिड लाइफ में नहीं रहेगी। बहुत सुकून से आपकी मैरिड लाइफ बीतेगी, ये चीज भी यहाँ पर दिख रही है। ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है ग्रुप 3 आप में से बहुत लोगों के लिए कि जब जैसे जैसे आपकी शादी का टाइम पास आता जाएगा, वैसे वैसे आपके मन में डर तब उस वक्त पर आता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत क्लाउडेड हो जाएगा आपका माइंड, आप शायद ढंग से डिसीजन ना ले पाए, क्लैरिटी आपको शायद कम हो उस वक्त, क्योंकि एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं हाँ बोलूं कि नहीं बोलूं, क्या यही इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं, क्या ये चेंज हो गया है सच में या नहीं, या फिर अगर ये कोई नया इंसान है आप में से जिन लोगों के लिए, तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं। तो अभी से मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करके बता दूं कि ये इंसान आपका परफेक्ट मैच है। ग्रुप 3 आप वो ग्रुप हैं जिसकी शादी 100% अपने सोलमेट के साथ ही होने वाली है, जैसे कि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। ऑलराइट, अब अगर टाइमिंग की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 10 महीने नजर आ रहे हैं और मैक्सिमम 2 साल। जनरल रीडिंग है,
अगेन अगेन मैं बोल रही हूँ। अब ऑफ कोर्स आप में से जो 15-16 साल के और बोलें कि इतना रेजोनेट नहीं हो रही क्योंकि हम तो 15-16 साल के, तो भाई तुम ये देख ही क्यों रहे हो इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन हाँ, अगले 10 महीने से लेकर के 2 साल का एक पीरियड आपके लिए ये विंडो ओपन हुई है जिसमें आपके शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरवेंशन एंड पर्पस, फिर है हमारे पास अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, और उसके बाद है स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ओके, तो अगेन क्योंकि इस रीडिंग में मुझे 2 ग्रुप्स दिख रहे थे, पहले मैं उस ग्रुप की बात करूंगी जो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं, जो कि इस वक्त उनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन वो वाले लोग नहीं जिनको ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया गया था, नॉट दोज। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आपका जो कनेक्शन है उसमें ये जो अभी हैंग्ड मैन जो पॉज का फेज चल रहा है वो खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। अब आपको इस मोड़ पर आकर इस कनेक्शन पे गिव अप करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी चीजें ठीक होती हुई सुधरती हुई नजर आ रही हैं। आपके जो पर्सन हैं उनको यूनिवर्स, उनकी एंजल, स्पिरिट गाइड सब लोग मदद कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि वो कब किस तरीके से आपकी ओर एक्शन लेकर के ये रीयूनियन मुमकिन बना सकते हैं। और आप में से जो लोग सिंगल हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगी कि आपके सोलमेट के साथ जो मीटिंग होगी वो बड़ी डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होगी, यानी कि जिस समय या जिस तरीके से उनकी आपकी लाइफ में एंट्री होगी आपको खुद समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतने टाइम से जिस तरीके का सोलमेट मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा था, ये तो बिल्कुल मेरे सामने, मुझे ऐसा लग रहा है थाली में परोस के उसी तरीके का इंसान दे दिया गया है। इसीलिए जो आपका सिंगलहुड चला आ रहा है वो भी अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसीलिए अब इस पड़ाव पर आकर कैटेगरी 2 आप लोगों को भी क्विट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना मैनिफेस्टेशन जारी रखिए, वेरी क्लियरली वो काम कर रहा है। ऑलराइट, आपकी शादी किससे होगी उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।